तो जो है हम लोगों ने वहाँ तक की कहानी सुनी थी। कहाँ तक की कि अत्याचार करने लगता है कंस और बच्चों को मार देता है। ये होता है कि 1 माह के जो भी बच्चे हैं, 2 माह के जो भी बच्चे हैं, उन सभी को मार दो। इसी बीच कंस के सैनिक जो हैं वो पहुंचते हैं गोकुल, और जब गोकुल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जो गोकुलवासी हैं वो उन सैनिकों की पिटाई कर देते हैं, भगा देते हैं। तो कंस के पास जब वापस जाते हैं ये उसके सैनिक, तो कंस से बताते हैं कि इन्होंने मारा है। कंस बहुत क्रोधित होता है। तो कंस के जो सभासद होते हैं वो समझाते हैं कि रणनीति का प्रयोग करो। तो फिर जो है बतौर जो नंदराज हैं वो लेके पहुंचते हैं उपहार, वो भेंट करने पहुंचते हैं राजा से, क्योंकि राजा होता है कंस। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो कंस जान गया होता है कि इन्हीं के घर में अष्टम पुत्र यानी कन्हई पैदा हो गए हैं। अब वो ये रणनीति बनाता है कि कन्हई के मतलब कन्हई को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन कन्हैया है ना, तो वो भेजता है पूतना नाम की राक्षसी को। ठीक है, पूतना तो पूतना जो है अपने स्तन यानी अपने दूध में विष लगा के पहुँचती हैं, है ना। कहती हैं कि मैं मथुरा से आई हूँ, एक विद्वान ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे 2 वर मिले हैं, है ना। एक तो ये कि मैं उसे प्रेम करूँ, अपने गोद में लूँ, दूसरा ये कि मैं उसे दूध पिलाऊँ। तो उसे कन्हैया को दूध पिलाऊंगी तो अमर हो जाएगा। तो कन्हैया को जो है जैसे पूतना दूध पिलाती हैं तो कन्हैया उनके प्राण खींच लेते हैं, है ना। तो पूतना मर जाती। अब पूतना का शरीर इतना बड़ा होता है कि अब जो गोकुलवासी हैं उनके सामने ये चुनौती होती है कि इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ये शरीर पड़ा रहेगा तो दुर्गंध आने लगेगी। तो फिर उसके मतलब पूतना के शव के टुकड़े किए जाते हैं, फिर 20-25 चिताएं जलाई जाती हैं, फिर उसमें जलाया जाता है। लेकिन एक बात इस बीच बहुत अहम है। अहम ये है कि पूतना कौन थी। पूतना की कहानी बेटू ये है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, ठीक है, तो भगवान विष्णु मतलब वामन देव पहुँचे थे असुरों के राजा, दैत्यों के राजा बलि के पास। ठीक है, तो उनकी जो बलि थे उनकी पुत्री, उनकी बेटी, है ना, उनकी पुत्री का नाम था रत्नमाला। उन्होंने जब वामन देव को देखा तो उनके मन में ये आया कि यार कितना सुंदर पुत्र है ना, काश मैं इसको गले से लगाकर स्तनपान करा पाऊँ। तो वामन देव मतलब भगवान विष्णु, तो उन्होंने उसी वक्त तथास्तु कह दिया। फिर क्या हुआ कि फिर वामन देव ने पूरा संपत्ति और सब कुछ मांग लिया, है ना, दक्षिणा के तौर पर। तो राजा बलि जब कुछ मांग लिया सब कुछ, तो रत्नमाला के मन में अब दूसरा विचार ये आया, शत्रु भाव आया कि मेरे दुग्ध में विष हो और मैं इसको पिला दूं ताकि ये मर जाए। ठीक, तो भी तथास्तु कह दिया भगवान ने। ठीक है, तो अब ये दोनों जो उनकी मांगे थी वो इस जन्म में जब कन्हैया आए, है ना, कन्हैया आए तो उनकी मांगे पूरी हुई, विष भी दिया और दूध भी पिला दिया। तो मालूम है फिर भगवान विष्णु ने उनका बतौर माता, है ना, स्वागत किया, है ना। फिर खूब पूरे देवलोक में खूब उत्साह था कि कितने प्रिय हैं, कितने अच्छे हैं नारायण, कि बताओ मतलब जो विष भी दे रही हैं, जो दूध भी पिला रही हैं, उनको अपने पास बुला रहे हैं, है ना। तो ये किस्सा है पूतना का, है ना। पूतना को मातृत्व दिया कन्हैया ने। ठीक, तो ये थी पूतना की कहानी। अगली कहानी क्या होगी ये हम लोग फिर बताएंगे। तब तक के लिए बाय। हरे कृष्णा।